नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सारी खूबी। लालू यादव का आरजेडी बोला बिहार सीएम देश के सबसे अनुभवी नेता। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार का किया है समर्थन। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ये क्या नौटंकी है मोदी जी, लुकआउट नोटिस पर भड़के से शो दिया, पीएम का पुराना वीडियो भी कर दिया जारी। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा राज्य में है 18 से 20 लाख फर्जी मतदाता। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में बढ़ी टेंशन, 2 मंत्रियों से छीना प्रभार। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मोदी युग अब खत्म, बाला साहेब के नाम पर वोट मांग रहे फडणवीस, उद्धव ठाकरे का बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सभी पात्रता, लालू का आरजेडी बोला कि बिहार सीएम देश के सबसे अनुभवी नेता। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का महागठबंधन की सरकार का नेतृत्व करना भाजपा के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। 2014 वाले 2024 में 100 सीटों के अंदर ही सिमट कर रह जाएंगे। नीतीश कुमार देश में सबसे अनुभवी और बेदाग छवि वाले नेता हैं। प्रधानमंत्री की सभी पात्रता इनमें है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए शक्ति यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में धार्मिक उन्माद एवं भाषाई आतंक के माध्यम से देश की गंगा जमुनी तहजीब को तार तार कर रही है। देश में सुरसा की तरह महंगाई और बेरोजगारी मुंह फैलाई है और संवैधानिक संकट के कारण लोकतंत्र कराह रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, लुकआउट नोटिस पर भड़के से शो दिया, पीएम का पुराना वीडियो भी कर दिया जारी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर भड़क गए हैं और उन्होंने कहा कि ये क्या नौटंकी है, मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ कौन है और कहाँ आना है। इससे पहले सिसोदिया ने पीएम मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक बयान भी शेयर किया, जिसमें वो सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर लिखा कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है, मैं आपको वहीं आकर के मिल लूँगा। वहीं दोस्तों, लुकआउट नोटिस जारी होने से पहले सिसोदिया ने प्रधानमंत्री मोदी का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें लिखा था कि माना कि धीरे धीरे तो मौसम भी बदलते रहते हैं, आपकी रफ्तार से तो हवाएं भी हैरान है साहब। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा दावा, कहा राज्य में 18 से 20 लाख फर्जी मतदाता। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि राज्य की चुनावी सूची में कम से कम 18 से 20 लाख नकली मतदाता मौजूद हैं और ये डुप्लीकेट मतदाता चुनाव का दुरुपयोग करते हैं। कांग्रेस विधायक दल के सचेतक सीजे चावड़ा ने शनिवार को गांधीनगर में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कुछ उदाहरण का हवाला दिया। अकेले मेहसाणा निर्वाचन क्षेत्र में 11,000 डुप्लीकेट मतदाता हैं, बूथ संख्या 1 में 22 डुप्लीकेट मतदाता हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बढ़ेगी टेंशन, 2 मंत्रियों से छीना गया प्रभार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार भाजपा को कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी से भी कड़ी चुनौती मिल रही है। इसीलिए बीजेपी विपक्षियों को कोई भी मौका देने के मूड में नहीं है और इसी कड़ी में राजस्व मंत्री के साथ ही सड़क और भवन निर्माण मंत्री से उनका प्रभार छीनकर किसी और को देने का फैसला किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी युग अब हो गया है खत्म, बाला साहेब के नाम पर वोट मांग रहे हैं फडणवीस, उद्धव ठाकरे ने लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी का प्रभाव खत्म होने का दावा किया। दरअसल ऐसा उन्होंने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के उस बयान के बाद कहा, जिसमें फडणवीस ने चुनाव जीतकर बाला साहेब ठाकरे के सपने को साकार करने की बात कही थी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाजपा की ये नीति रही है कि वो हर बार नया नाम ढूंढते हैं और फिर उस नाम के आधार पर ही वोट मांगने लग जाते हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोगों को भी महंगाई कम करने के लिए सड़कों पर आकर सरकार पर बनाना चाहिए दबाव, कांग्रेस ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों,
बढ़ती महंगाई को मुद्दा बनाकर कांग्रेस इस समय गांव-गांव में ग्रामीणों के साथ चर्चा कर रही है, जिसमें गांववासियों के साथ महंगाई के कारण उन्हें पेश आ रही मुश्किलों को सुन रही है। और इसी क्रम में गत शुक्रवार जिला कांग्रेस के प्रधान पंकज डोगरा के नेतृत्व में हीरानगर के सीमांत गांव चकड़ा और मादा गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों के साथ चर्चा की। और इसमें जिला उप प्रधान एडवोकेट राकेश शर्मा ने ग्रामीणों की ओर से बैठक में बताया कि आसमान छूती महंगाई से लोगों का, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कॉमेडियन फारूकी के शो का विरोध करने पर भाजपा विधायक कर लिए गए गिरफ्तार। जी दोस्तों, पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। वो हैदराबाद में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम के आयोजन का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के हैदराबाद में होने वाले कार्यक्रम की अनुमति न दें। विधायक ने फारूकी को बताते हुए अपने पत्र में कहा था कि ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर लोगों में नफरत फैलाते हैं और वो नहीं चाहते कि हैदराबाद में शांति भंग हो। विधायक ने चेतावनी दी कि अगर कोई अप्रिय घटना हुई तो हिंदू सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बैकफुट पर नहीं दिखना चाहती आम आदमी पार्टी, सिसोदिया को लेकर गुजरात जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया गुजरात का 2 दिवसीय दौरा सोमवार से शुरू हो रहा है उनका, और इस दौरान वो राज्य विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं और दोनों 22 अगस्त को अहमदाबाद पहुंचेंगे और दोपहर 3 बजे हिम्मतनगर में टाउन हॉल मीटिंग को संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ पर बोले अखिलेश यादव, हादसा सरकार के माथे पर कलंक। जी हाँ दोस्तों, मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती के दौरान हुई भगदड़ को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है। सपा अध्यक्ष ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बयान जारी किया और कहा कि मथुरा वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में आधी रात दर्शनार्थियों के साथ हुआ दुखद हादसा बीजेपी सरकार के माथे पर कलंक है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असफलता की वजह से ये दुर्घटना हुई है। अखिलेश यादव ने बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए इस दुर्घटना को बीजेपी के माथे पर कलंक कहा और उन्होंने आरोप लगाया कि जब प्रशासन को ये बात पता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर यहाँ भारी संख्या में भक्तों की भीड़ आती है तो उसे नियंत्रित करने के लिए सुचारू व्यवस्था क्या नहीं की गई। सच तो यह है कि वृंदावन के श्री बांके बिहारी मंदिर के आसपास क्षेत्र के सौंदर्यीकरण के नाम पर व्रज तीर्थ विकास परिषद में बैठे सत्ताधीशों द्वारा 27 करोड़ रुपए की लूट की गई और श्रद्धालुओं को कोई सुविधा नहीं मिली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोदी बनाम केजरीवाल होगा 2024 का लोकसभा चुनाव, सीबीआई छापे के बाद बोले मनीष सिसोदिया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने घर पर सीबीआई के छापे के एक दिन बाद शनिवार को दावा किया कि 2024 का लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनाम प्रधानमंत्री मोदी होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को डराने के लिए सभी हथकंडे आजमा रहे हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली की आबकारी नीति पूरी पारदर्शिता के साथ लागू की गई थी और कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ये लोग अरविंद केजरीवाल को रोकना चाहते थे, जिनके द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए काम की दुनिया भर में चर्चा हो रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम गहलोत बोले 1,37,00,000 आबादी को फ्री में मोबाइल देंगे 3 साल के फ्री इंटरनेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मोबाइल फ़ोन 1,37,00,000 लोगों को देंगे और 3 साल का इंटरनेट फ्री रहेगा। सीएम ने कहा कि विकसित देशों के साथ जो अंतर है वो हम कम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी में नीतीश सरकार, किसानों को मिलेगा मुआवजा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में कम बारिश से उपजे सूखे के हालातों के बीच राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने की तैयारी की जा रही है। नीतीश कुमार की नई सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने इसकी घोषणा की है। मंत्री सुधाकर ने कहा कि राज्य भर में कम बारिश की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हुई है और ऐसे में सरकार किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करके देगी। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने शुक्रवार को कैमूर जिले के मोहनिया में कहा कि बिहार सरकार राज्य को सूखाग्रस्त घोषित करने पर विचार कर रही है। राज्य के 125 प्रखंडों में हालत ज़्यादा खराब है।
जिन किसानों की फसल खराब हुई है या जहां धान समेत अन्य खरीफ फसलों की रोपनी नहीं हो पाई है, वहां पर सरकार किसानों की मदद करेगी। सरकार किसानों के नुकसान की भरपाई करेगी। किसानों को एक मुश्त मुआवजा देने की तैयारी भी की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मानहानि केस में सीएम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने किया बरी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है, जिसमें आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता योगेंद्र यादव को मानहानि केस में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को तीनों नेताओं को वकील सुरेंद्र शर्मा द्वारा दायर मानहानि मामले में बरी कर दिया है और मामला करीब 9 साल पुराना है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विधि गुप्ता ने शनिवार को आदेश पारित करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए मीडिया लेखों का अध्ययन करने के बाद इन रिपोर्टों से मानहानि का मामला स्थापित नहीं होता है। अदालत द्वारा आदेश सुनाए जाने के दौरान तीनों नेता अदालत में मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वो बांटे तो भगवान हमें किया जा रहा परेशान, मुफ्त रेवड़ी पर तमिलनाडु के मंत्री ने पीएम मोदी पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त रेवड़ी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर देश में सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तमिलनाडु के मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने इस मामले में भाजपा को फटकार लगाई और पूछा कि क्या राज्यों में मुफ्त सुविधाएं भगवान के हाथ से उतरती हैं। पीएम मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि वो देते हैं तो कोई सवाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो सीधे भगवान के हाथ से उतरता है, और अगर कोई और देता है तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये एक बुरी फ्रीबी है। दोस्तों, चुनाव में मुफ्त रेवड़ी को लेकर भाजपा और विपक्ष के बीच बड़ी राजनीतिक लड़ाई के बीच तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने एक खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि फ्रीबी की धारणा बहुत खराब परिभाषित है। एक आदमी का फ्रीबी दूसरे आदमी का जरूरी सामाजिक खर्च है। ये विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया टिप्पणी से शुरू हुआ था, जिसमें लोगों को चुनाव पूर्व वादों के खिलाफ चेतावनी दी थी और इसे रेवड़ी संस्कृति कहा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई चूक, जमुई में जेडीयू नेता ने की हरकत, पुलिस ने धर दबोचा। जी हाँ दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में फिर एक बार चूक होने की खबर सामने आ रही है। सीएम नीतीश कुमार बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने निकले थे और इसी दौरान जमुई में सीएम की गाड़ी पर एक जेडीयू नेता ने फूलों का माला फेंक दिया। सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में हुई इस चूक के बाद पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। पुलिस ने आनंद फानन में जेडीयू नेताओं को धर दबोचा और फिलहाल जेडीयू नेता को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार सूखाग्रस्त क्षेत्रों का जायजा लेने जमुई पहुंचे थे और इस दौरान सीएम का स्वागत करने के लिए जेडीयू नेता और कार्यकर्ता हाथ में फूलों का माला लेकर कतार में खड़े थे और इसी दौरान एक जेडीयू नेता ने इस प्रकार